अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। टाइम होता है, काम नहीं होता तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे जीतने के लिए। अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। सना मकबूल बिग बॉस ओडीटी सीजन 3 की विनर बन चुकी हैं। ट्रॉफी उनके नाम आ चुका है, लेकिन जो घर में सबसे बड़े उनके दुश्मन थे, राइवल थे, यानी कि रणवीर शौरी, वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, टॉप 3 में पहुंचने के बाद रणवीर शौरी बाहर हो गए और बाहर आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि सना मकबूल जीती, आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनसे ज्यादा डिजर्विंग और लोग भी थे, यानी कि मैं, अरमान, हम लोग भी थे, लेकिन जनता की मर्जी थी, वो जीते। और उन्होंने कहा अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ही के बेस पे जिताना हो तो जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनको जिता दीजिए। जब उनसे पूछा गया क्या बिग बॉस 18 करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, बस एक बार बिग बॉस में आ गए बस हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी देखी गई, उनके अंदर चिड़पन देखा गया कि वो ट्रॉफी के इतने करीब आकर नहीं जीत पाए। अगर नेजी जीत जाते तो वो ज्यादा खुश होते, लेकिन सना मकबूल जीत गई तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है रणवीर शौरी ने। थैंक यू। I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you, again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है phrase? What hearted? Faint hearted. It's not for the faint hearted. I have survived and I think I have come out stronger. आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। आप सना और आपके बीच एक झगड़ा में हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी, अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था, जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। एनीवन? कोई क्वेश्चन है कि उठूं? मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ आप बताना चाहेंगे क्या? आगे क्या करना चाहेंगे? कोई खिलाड़ी आप करना चाहेंगे अलग-अलग? दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीज़न था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है। 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। जीतने के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे जीतने के लिए। सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए, ना कि वोटों के दौरान। काफी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इस पे आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर सना नहीं तो कौन डिजर्विंग था? जी, सना नहीं तो डिजर्विंग कौन?
मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता? यार उस मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे सर, ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूं, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूं कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूं उसमें किसी को आपत्ति कोई होनी चाहिए। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल हैं कि नहीं? लेकिन सर आप कह रहे कि 3 जन कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह के, तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। Guys, last सर question. बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिले तो आप आएंगे? सर मैंने सुना नहीं, फिर से। बिग बॉस 18 में बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत है। सर आपने काम को लेकर कहा लेकिन काम नहीं है इंडस्ट्री में या काम नहीं मिल रहा है। भाई सुनने दो ना, मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ, क्या प्रॉब्लम? आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। सर मैं आपको कोई और नहीं क्या अच्छा पूछिए। ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर ये बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, तो जो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त मैं वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये पकड़ा। भाई साहब उनका ख़त्म होने दीजिए। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज़ अभी पता लगा है यहाँ आने से पहले। मैं 42 डेज़ कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज़म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया में, बॉलीवुड दुनिया में ही है ना कि और कहीं और है? मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं, तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिग बस सर, लास्ट बॉस से कोई ऐसी चीज़ सीख कर जा रहे हैं बिग बॉस? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस। वेल अब क्या करें, सना मकबूल ट्रॉफी अपने घर ले गई, लेकिन रणवीर शौरी के चेहरे पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि वो कितने ज्यादा खफा हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा डिजर्व करते थे। वेल आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।